यार। हाँ भाई, you don't know application, this building, Bajaj EMI Finance, अच्छा Microsoft, Vitamin A, B, C, वाह भाई वाह, congratulations, happy birthday, जनवरी, फरवरी, जून, Microsoft, myself, cookie, अरे कहना क्या चाहते हो? Maruti Suzuki, what the hell means you, hell, I love you, get lost, अबे चलना अनपढ़, वाह भाई cookie, तूने तो कहते माहौल जमा दिया, देख ले भाई, तेरे भाई ने कभी घमंड नहीं किया। जी जी मम्मी जी जी ठीक है, हाँ जैसा आप कहेंगे, हम आगे सब कहीं नहीं जाएंगे। जी मम्मी जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ, क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, मम्मी जी का कॉल था, वो कह रही थी आजकल तुम खर्चे बहुत ज्यादा करने लगे हो, बेफिजूल के खर्च मत किया करो। हर दूसरे दिन बाहर घूम रहे होते, मूवी देख रहे होते, खाना खा रहे होते होटलों में, और बोल रही थी खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। यार मम्मी ऐसे कैसे बोल सकती है? अब हम बड़े हो गए, हमारा जहाँ मन करेगा हम वहाँ जाएंगे, जहाँ मन करेगा हम वहाँ पैसे खर्च करेंगे। अब हमारा जो दिल करेगा वो भी नहीं खा सकते क्या हम? मुझे ना उनकी बात यही बुरी लगती है, उन्हें हमारी हर एक चीज में टोकना होता है, हर एक चीज में इंटरफेयर करना होता है। अरे यार तुम एक काम करो, तुम फोन उठाओ और ये सब अपनी मम्मी से खुद ही बोल दो। अरे इनकी क्या हो गया? अगर हमारे माँ बाप हमें नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? तुम ही सोचो, तुम ही बताओ मुझे, वही तो हमारे बड़े हैं। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। अच्छा तो बोलो तुम दोनों हो कौन? आपकी तारीफ? हम लोग अपनी खुद की तारीफ नहीं करते, लोग हमारी तारीफें करते हैं। अबे ऑनलाइन ऑर्डर किए वो शाहरुख खान, तारीफ मतलब तेरा नाम पूछ रहा है। ओहो अच्छा अच्छा, कुकी, अबे घोंचू, नाम पूछा है, खाना नहीं। नाम ही कुकी है इसका। शक्ल की तरह नाम भी अतरंगी है। हॉबी भाई, हाँ ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता? ऐसी कौन सी सब्जी है? गवार की सब्जी। और ऐसी कौन सी सब्जी है जो ऊंट पे बैठकर आती है और बोलती है वल्ले? हैं ये कौन सी है भाई? है ना अरबी। अच्छा तो भाई अब तू बता, ऐसी कौन सी सब्जी है जो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है? अरे भाई ऐसी कौन सी सब्जी होती है जो अपने ऊपर ब्लेम लेगी? मेथी। ये क्या हो गया? तो भाई लोग अगर तुम्हें इस दुनिया में खुश रहना है ना तो बिल्कुल भेंडा बन के रहो, टोटल भेंडा। तुम कहीं पे भी नौकरी कर रहे हो, फैक्ट्री में, ऑफिस में, या कोई भी तुम्हारी किराने की दुकान, तुम्हारा जितना भी काम है ना मेरे भाई, केवल उतना ही करना है। उससे ज्यादा तुम्हें एक सुई भी उठा के इधर से उधर नहीं करनी तुम्हारे काम के अलावा। कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे कि भाई ये आता है तो सीधा मना कर दो। कोई भी पूछे तुमसे ये जानते हो, बिल्कुल मना कर दो। मुझे तो कुछ आता ही ना भैया, बिल्कुल ही ऊपर का माला खाली है। जब तक मेरे भाई लोग ये ना कहने लग जाए अरे ये तो बिल्कुल ही भेंडा है, जब तक मेरे भाई नीच आदमी बन करो कि भैया मुझे कुछ नहीं आता, बस फिर हो गया काम मेरे भाई। इतना सी तो काम करना है, ना तो दूसरा तुमसे कुछ आगे बोलेगा, ना ही कुछ तुमसे पूछेगा, और ना ही तुम्हें कोई कुछ काम देगा, क्योंकि तुमने उन्हें दे दिया सर्टिफिकेट अपने भेंडे होने का। एंजॉय मेरे भाई, क्योंकि तुम भेंडे हो सबकी नजरों में। बहुत सारी स्कीम है मेरे पास खुश रहने की भाई लोग, मैं खुद भेंडा बन के घूम रहा हूँ सबकी नजरों में। हाँ लोग पागल वागल कहते हैं पर कोई बात नहीं, लेकिन मजा बहुत आ रहा है मेरे भाई। अरे सासू मत, तुमने ना बहुत ज्यादा निकम्मी औलाद तुमने मेरे पल्ले बांधी। मैं पति थोड़ी ना हूँ उसके हिसाब से, सेनापति हूँ। कहीं घूमने जाओगे तो उसके बस पीछे पीछे घूमे जाओ डोरेमोन बना, और वहाँ जाके 20 फोटो खिंचवाएगी एक ही लोकेशन पे, और 18 लाख तो मेरे मुंह पे डिलीट कर दे, और 2 लाख फोटो बाद में। अच्छा अपनी शक्ल की गलती नहीं मान सकती वो कि शक्ल गंदी है इसलिए गंदे फोटो आ रहे हैं। नहीं। और तुमने तो कहा था हमारी लड़की गाय है, सींग तो गिनवाने ही भूल गए थे। तुम्हें पता कैसे उड़ उड़ के चिपटा है वो मुझसे? जीना हराम कर रखा है मेरा। लड़कियां तो घर की लक्ष्मी होती है, तो फिर मेरे से पैसे क्यों मांगे हैं वो पति नेशनल बैंकों में? और तुमने तो ये कहा था हमारी लड़की ने बीकॉम कर रखी, मैंने उससे 200 रुपए उधार लेने के बाद 2000 रुपए दे दिए, फिर भी मुझ में 700 रुपए बच गए। कौन सी मैथ की किताब का चूरन हटा दिया तुमने से? ये वाली मैथ तो हमने भी ना पढ़ी, पर हमने तो तुमसे कहा था ध्यान रखिए, तो ध्यान रख। तो वो तुमने बात मेरे लिए कहा था, और नहीं तो क्या। मम्मी जी ये मुझे नहीं चाहिए, तुम इसको वापस ले लो, दिया हुआ माल हम वापस नहीं लेते। Emotional damn it। साला मुझे तो पता ही नहीं था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी हालत सड़क की लेडी डॉगी जैसी हो जाएगी, पर तुझे तो पता था ना कहूंगी, तूने भी नहीं बताया। कसम से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुक्का मार के तेरी मुंडी तोड़ दूं। अब मैं क्या करूं अपनी जिंदगी का? शांत हो जा मेरी बहन, शांत हो जा। तूने मुझे क्यों नहीं रोका शादी करने से यार? तूने मुझे क्यों नहीं रोका? शांत हो जा ना यार। ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल। तू चुप कर जा, अब तो जिंदगी खराब होनी है। वो साली मेरी बुड्ढन सास उठने से पहले उसको चाय चाहिए होती है। मुझसे पता है क्या बोलती है कि जल्दी उठा करो थोड़ा, किसी दिन उसको दुनिया से उठा दूंगी मैं। और मेरी बुड्ढन सास मुझसे बोलती है कि अपने पति के कपड़े धोया करो। कपड़े किसी दिन मैं अपने पति को ही धो दूंगी, ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तुझे मैं बोली थी कि लाइफ झंड हो जाएगी शादी के बाद, लेकिन नहीं, तुझे भी तो बड़ा शौक चढ़ा था शादी करने का। अरे यार मैं क्या करूं, मुझे तो लग रहा था कि शादी के बाद शॉपिंग करने को मिलेगा बहुत सारा। अच्छा मेरे भिखमंगे घर वाले वैसे तो मुझे 2 जोड़ी कपड़े नहीं दिलाते, मुझे लगा इसी
哎呦我的妈！ क्या बनाया मम्मी जी? ओह माय गॉड, कद्दू बनाया क्या? कद्दू नहीं खाती मैं, मेरी उम्र राजमा चावल और चाप खाने की है, तो ऑर्डर कर रही हूँ मैं। हेलो पति, मेरे मेंटेनेंस के पैसे भेज दो, क्योंकि मुझे 200-300 पार्सल ऑर्डर करने हैं। अरे बेटा थोड़ा घूंघट किया करो, घूंघट। एक्सक्यूज मी, आपको नहीं पता मेरा फेस एक आर्ट है, आर्ट, इसको मैं छुपा नहीं सकती। ससुर जी, तेज आवाज में भी आपको न्यूज़ उतनी ही समझ आएगी, वैसे भी खिसकने वाले हो, आराम से सुन लो। सुनिए नैना जी, सारी चप्पलों को ना उल्टी कर दो, ताकि शाम में एंटरटेनमेंट का डोज बन जाए, सब लड़ाई करेंगे, मजा आ जाएगा। सासू मामा इतने सारे जेवर, अब तो संभाल नहीं पाएंगे ना, तो आप मुझे दे दीजिए। देवर जी, ये मम्मी जी की अलमारी मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो, मैं संभाल लूंगी मम्मी जी। ओह हेलो नक्सड़ी नैना, सुनो, इस बार जब तुम मेरी अलमारी में से कपड़े चुराने के लिए आओगे ना, तो सांप डस देंगे, सांप। मैंने छोड़ा क्या अलमारी में, सो बीवेयर। अरे बाप रे। डर गई। छी मम्मी जी, आपने फिर से दाल चावल बना दिए। आपने एक काम करो, मेरी मम्मी से सीख लो, वो कभी कॉन्टिनेंटल, कभी इंडियन, कभी इटालियन, कभी अफगानी, सारी की सारी कुजीन्स बना लेती हैं। नैना जी, ये जो आपने ससुर जी की जेब में से 500 की पत्ती निकाली है ना, उसमें से 100 रुपये इधर दे दो, वरना जब रात को ससुर जी आएंगे ना, तो सारी पोल खोल दूंगी। तो सुनिए सब लोग, मैं 5 दिन के लिए अपनी बेस्टीज के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ, तो कॉल कर करके मुझे परेशान मत करना, वरना तुम सबको जेल करवा दूंगी परेशान करने के जुर्म में। भैया, ए भाई सुनो ना, कौन है बे तू? ए भाई कुछ पैसों से मदद कर दो ना, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। ऊपर वाला भला करेगा? जी भैया, ऊपर वाले को कैसे पता चलेगा कि मैंने तुझे पैसे दिए? ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला अभी भी देख रहा है क्या? हाँ भैया, ऊपर वाला 24 घंटे देखता रहता है, 24 घंटे देखता है। मेरा खुद का कच्चा नहीं है, मैं अपने दोस्तों के कच्चे चुरा के पहनता हूँ। तो ऊपर वाला वो भी देखता है क्या? हाँ देखता है। तो ऊपर वाला कहीं मेरे पापा को ना बता दे कि मैं कच्चा चोर हूँ। ए भाई तुम ये बताओ, तुम पैसे दोगे कि नहीं दोगे? भाई आराम से, ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है। और भाई एक और बात बताना, ऊपर वाला सिर्फ देखता रहता है या सुनता भी है? इसकी माँ। हाँ हाँ भाई सुनता भी है। अच्छा सुनता भी रहता है, तो यार मैं तो अपने सारे दोस्तों का ब्रेकअप करा के उनकी गर्लफ्रेंड को पटा लेता हूँ। ऊपर वाला तो ये सब देखता रहता है ना, मैं तो पक्का नर्क में जाऊंगा। नहीं तुम नर्क में नहीं जाओगे, पैसे दे दो मुझे। ओ अच्छा, मैं तुझे पैसे देके स्वर्ग जाऊंगा, तू कहाँ जाएगा? मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। ओ अच्छा, मैं पैसे देके स्वर्ग जाऊँ और तू फ्री में जाएगा? ए भाई तू पैसे दे देना, मैं नर्क चला जाऊंगा, तू नर्क जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा तुझे पैसे। अब क्या हो गया? नहीं भाई नहीं, मैं अपना पैसा देके तुझे नर्क नहीं भेजूंगा। हट साले, तुझे पैसे नहीं देने थे तो मुझे रोक के क्यों रखा था? अरे भाई रुक तो, अब क्या हो गया? तुम मेरे पैसे से स्वर्ग तो नहीं जा सकते, तो क्यों ना तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे से स्वर्ग चला जाऊं। हाँ तारी बहन की जोड़।